गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम इतिहास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति। उसका भाग 1 और भाग 2 आपने पढ़ चुके हैं। भाग 1 व भाग 2 में आपने पढ़ा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में करों के बढ़ते दबाव के कारण व्यापक जन विद्रोह प्रारंभ हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1791 ईस्वी में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार मिल गया। भाग 3 में बच्चों आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया व गणतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। तो आइए हम पढ़ते हैं, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र भी सिर्फ अमीरों के राजनीतिक अधिकारों तक ही सीमित रहा, जिसके फलस्वरूप आम जनता असंतुष्ट थी। फ्रांस की घटनाओं से चिंतित पड़ोसी देशों ने फ्रांस में सेना भेजने की योजना बना ली, परंतु इसके पूर्व ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। इस युद्ध को उन्होंने यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में देखा। कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले गीत पहली बार मार्सिलिस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थीं। पुरुषों के मोर्चे पर जाने के बाद रोजी रोटी की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर ही आ गई थी। आम जनता भी सरकारी नीतियों व कार्य योजनाओं पर बहस करने लगी थी। इस दौरान अनेक क्लबों की स्थापना हुई, जिसमें मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में स्थापित जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के सबसे कम समृद्ध लोगों से बना था, जिसमें छोटे दुकानदार और कारीगर, घड़ी साज, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई वाले व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। जैकोबिनों के बड़े वर्ग ने लंबी धारीदार पतलून पहनने का निर्णय लिया, जिससे कि कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान किया जाए। जैकोबिनों को सौ कुलाद के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है बिना घुटने वाले। सौ कुलाद पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। 10 अगस्त 1792 को खाद्य पदार्थों की महंगाई व अभाव से नाराज पेरिस की जनता ने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया व राजा सहित शाही परिवार को बंदी बना लिया। नए असेंबली चुनाव कराए गए, जिसमें 21 वर्ष के सभी पुरुषों को मताधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया व फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र क्या है बच्चों? गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, ना कि वो वंशानुगत होते हैं, जैसा कि राजशाहियों में हुआ करता था। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई व 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। लुई 16वें के शासन के अंत के बाद फ्रांस में जैकोबिन दल का शासन शुरू हुआ, जिसे हम फ्रांस में आतंक का राज नाम से जानते हैं। 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस में आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसने गणतंत्र के विरोधियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया व उन पर मुकदमा चलाया। दोषी पाए जाने पर गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन एक प्रकार की ऐसी मशीन थी जिसमें आरा लगा होता था, जिससे सिर कलम किया जाता था। रोबेस्पियर
सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने हेतु फ्रांसीसी पुरुषों को सीतोयन और महिलाओं को सीतोइन से संबोधित किया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राहि त्राहि करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया व गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार फ्रांस से आतंक का युग समाप्त हुआ। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात पुनः सत्ता संपन्न मध्य वर्ग के हाथों में आ गई और नए संविधान ने पुनः संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया, जैसे कि पूर्व में हुआ करता था। सिर्फ संपत्ति धारक पुरुष ही मताधिकार के योग्य माने गए। 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। फ्रांस की राजनीति में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों की प्रेरणा दी। इस प्रकार बच्चों आपका ये